2 दिन पहले रविवार को यानी 48 घंटे पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाने के गायक कन्हैया मित्तल वो आए थे कांग्रेस के अंदर। बाकायदा वीडियो बना करके जारी कर दिया था कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं, और तमाम चैनलों पर इंटरव्यू भी आ गए थे। लेकिन अब पलटी मार दी साहब ने। अब सवाल यह है कि क्या कन्हैया मित्तल को कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, या कन्हैया मित्तल की कोई सीडी वगैरह फाइल वगैरह वो मोदी जी ने दिखा दी या भाजपा ने दिखा दी। क्योंकि अक्सर कई बार इस तरह से चीजें निकल करके सामने आई हैं। आप दो तस्वीरें देखिए और बॉडी लैंग्वेज से समझिए जरा। एक तरफ तस्वीर है जब संडे को उन्होंने वीडियो जारी की थी, रविवार को 48 घंटे पहले वीडियो जारी की थी, और वीडियो जारी करके कहा था कि हम सनातन की सेवा करना चाहते हैं, बीजेपी में तो कभी मैं ऑफिशियली तौर पर था ही नहीं, तमाम तरीके की बात वो कह रहे थे। और दूसरी वीडियो अभी जो उनकी तरफ से सामने आई है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सनातन के बहुत सारे साथियों को धक्का लगा और इसीलिए जो है मैं वापसी कर रहा हूं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का के भी धन्यवाद दे रहा हूं। सवाल यहां पर 2-3 साफ साफ उठते हैं। पहला सवाल यह कि क्या कांग्रेस से टिकट की दावेदारी के लिए इनकी बातचीत हुई थी जो मना कर दी गई और इसीलिए वापसी कर रहे हैं? इनको साफ साफ बताना चाहिए, नहीं बताया है। सवाल नंबर दो ये कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई जिम्मेदारी दी है, कोई आश्वासन दिया है जिसकी वजह से रुक गए हैं? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की तरफ से कोई सीडी या फाइल इनको दिखा दी गई जिसकी वजह से ये रुक गए हैं? सवाल नंबर 4, क्या इनको जैसा कहा जाता है धन माल दौलत उससे जो है वो नवाज दिया गया है और जिसकी वजह से अब ये यहीं रुक गए हैं? आप ये वीडियो सुनिए जो इन्होंने अपनी घर वापसी करके इन्होंने जो है वो वीडियो जारी की है। अब इस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप ज्यादा समझ पाएंगे कि कितनी बातों के अंदर सच्चाई है और कितनी बनावटी है। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। कन्हैया मित्तल अब कह रहे हैं कि मैं वापसी कर रहा हूं। कन्हैया का बयान है, कांग्रेस में शामिल होने के फैसले को मैं वापस ले रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। मैं सभी से माफी मांगता हूं, अपने ही गलती करते हैं। ऐसी कौन सी गलती हो, ऐसी कौन सी माफी, ऐसा कौन सा आपसे काम हो गया कि 48 घंटे पहले आपको कुछ और नजर आ रहा था? 48 घंटे पहले आपको कांग्रेस में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी और आप दलित आदिवासी की बात करने लगे थे। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? कन्हैया मित्तल दलित आदिवासी की बात कर रहा है। यह भी कह रहे थे कन्हैया मित्तल कि आप कितने लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए ले गए। बहुत सारे सवाल बीजेपी की राजनीति को लेकर के और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल राम मंदिर को लेकर के बीजेपी की राजनीति पर कन्हैया मित्तल ने उठाए थे। मैं एक बात आपको यहां पर बता दूं, फिर उसके बाद में इनका जो संडे का वीडियो है जिस अभी कांग्रेस के अंदर शामिल होने जा रहे थे, तब वो वीडियो इन्होंने जारी किया था, 4-5 मिनट का वीडियो है, वो फिर मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। एक सवाल यह है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस अगर टिकट दे भी देती, और उस दिन भी मैंने कहा था कि कांग्रेस में टिकट नहीं मिलेगी और कांग्रेस
इनको एक बागी के तौर पर ही देखेगी, कांग्रेस के लोग भी बागी के तौर पर देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इनके बारे में अगर कुछ भी चेक करना हो, सिर्फ एक लाइन देखिए आप। अगर मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर बीजेपी भी 40 पर आ गई, कांग्रेस भी 40 पर आ गई, 90 सीटें कुल हैं, 46 सीट बहुमत के लिए चाहिए, तो जो 6 आदमी पहले चाहिए होंगे, उन 6 आदमियों में कौन सा आदमी सबसे पहले नंबर पर खड़ा होगा? ऐसे लोग सबसे पहले नंबर पर जाकर के खड़ा होने की कोशिश करेंगे बीजेपी के अंदर। और यह बात शायद कांग्रेस का नेतृत्व समझ गया और इसीलिए दूर से नमस्ते, टाटा, बाय बाय, खत्म। सुनिए एक बार जरा, जब ये कांग्रेस के अंदर शामिल होने के लिए अपनी बात को रख रहे थे तो राम मंदिर को लेकर के, बीजेपी को लेकर के क्या क्या कह रहे थे। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के 2 बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे। और उसी के लिए करते हुए हमें अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो हो जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा, उस दिन हम कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। अब इनकी एक फोटो भी सामने आई है जिसमें ये मनोज तिवारी से मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी के जरिए इन्होंने घर वापसी की है। हालांकि बहुत बार राजनीति के अंदर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार होता है कि कहा जाए कि नहीं, मनोज तिवारी है, गायक है और संगीत के क्षेत्र से ये आते थे, तो इन्होंने आपस में पैचअप करा दिया, समझा दिया, कुछ मनमुटाव थे, वो वापसी हो गए। लेकिन सवाल सीधा सा है, सवाल यह है कि क्या आपको कांग्रेस की तरफ से आश्वासन मिला था, बीजेपी आपको टिकट नहीं दे रही थी, तब आप बीजेपी छोड़ करके भाग रहे थे, और आज कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया इसीलिए घर वापसी कर रहे हैं। सवाल दूसरा फिर से मैं दोहराता हूं कि क्या बीजेपी ने आपकी कोई सीडी या आपकी कोई फाइल आपको दिखाई है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की तरफ से क्या आपको कोई आश्वासन दिया गया है?
कि आपको बड़ा पद दिया जाएगा, यहां नहीं तो वहां सही, आपको कुछ न कुछ दे करके एडजस्ट किया जाएगा। सवाल नंबर 4, क्या फिर मोटा माल आपको मिल गया है? आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों पर यकीन करें तो बातें तो आपने 48 घंटे पहले भी कही थी, उनका फिर क्या होगा? और जिस बात को आज आप कह रहे हैं, इसके 48 घंटे बाद या महीने बाद, 2 महीने बाद, 4-6 महीने बाद, तब आपका क्या होगा? सवाल यह है कि अब इनको वापसी के बाद में वो तमाम लोग जो लगातार गालियां दे रहे थे, भाजपा के ही लोग, भाजपा के ही समर्थक, वो स्वीकार कर पाएंगे? और कांग्रेस ने इनको लेकर के क्या सही किया या गलत किया कि इनको वापसी कर दिया? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।